नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में, और उस संदर्भ में हमने बात की कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन आदिकाल के दौरान जिसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया है, उसके तहत उन्होंने 12 रचनाओं का विश्लेषण किया है। और उन 12 रचनाओं के आधार पर चूँकि 3 रचनाओं को तो उन्होंने अलग कर दिया, लेकिन शेष 9 रचनाओं को वीर रसात्मक बतलाया। उन्होंने कहा कि बीसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी 9 ग्रंथ वीर रसात्मक है। अतः मैं इस कालखंड को वीर गाथा काल का नाम दूंगा। हालांकि इसी संदर्भ में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे सर्वोत्तम जो नामकरण हुआ है वो आदिकाल है, और आदिकाल आपके विकल्प में नहीं होगा तो दूसरा सर्वोत्तम नाम होगा वो होगा सिद्ध सामंत काल, जो राहुल सांकृत्यायन जी ने सुझाया है। आप इस बात को भी बराबर ध्यान रखें कि रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया है वह ना तो प्रवृत्तियों के आधार पर दिया, ना जनता की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रख कर दिया। ये उन्होंने ग्रंथों के आधार पर अपना नामकरण दिया है वीर गाथा काल। चूँकि वो क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ था, इसलिए उसको जानना भी जरूरी है। इस संदर्भ में हम आज की कक्षा में आदिकाल का एकदम प्रारंभिक बिंदु सिद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर नाथ साहित्य का, फिर जैन साहित्य का, फिर रासो साहित्य का और तमाम लिखे गए गद्य ग्रंथों का। किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे तो आदिकाल से लगभग 5 प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि 1 प्रश्न तो सिद्ध साहित्य से वो बिल्कुल पूछता है। पिछली बार भी आरपीएससी ने वो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है और कॉलेज लेक्चर में भी क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। तो सिद्ध साहित्य में हमको पता है कि सबसे पहले हम सरहपा का अध्ययन करते हैं। सरहपा, और मैंने आपको ये भी बताया कि सरहपा के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं। इनको राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है और इनको सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान स्लिट परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि सरोज वज्र के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। उसका उत्तर है सरहपा। देखिए, आम मत है कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, और राहुल सांकृत्यायन ने भी सरहपा को हिंदी का पहला कवि बतलाया है। मैंने आपको ये भी बतलाया था कि पहला कवि सार्वभौमिक मत है कि सरहपा माने जाएंगे, लेकिन सरहपा विकल्प में नहीं हो तो सेकंड विकल्प को हमें ध्यान में रखना है। हमें उसका उत्तर देना होगा फिर स्वयंभू। यदि सरहपा विकल्प में नहीं है तो स्वयंभू, जो राम कुमार वर्मा ने माना है। इसी संदर्भ में सरहपा से जुड़ी हुई एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि यद्यपि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि कहा है, लेकिन इन्हीं राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला महान कवि स्वयंभू को बतलाया है। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहला कवि होना अलग बात है और पहला महान कवि होना दूसरी बात है। बाय द वे, परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला महान कवि मानने वाले विद्वान आलोचक हैं, तो अधिकतर छात्र राम कुमार वर्मा की तरफ जाएंगे, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, तो वो पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला महान कवि स्वयंभू को माना है, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, हिंदी के पहले कवि की बात करें तो एक थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। कई बार बहुत सामान्य से सवाल आते हैं। हम सिद्ध साहित्य की बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। जब बात ही चल गई है तो इस संदर्भ में हिंदी का पहला कवि कौन है, मैंने आपको कह दिया कि सरहपा है, और सरहपा विकल्प में नहीं है तो स्वयंभू है। लेकिन जब प्रश्न ये पूछा जाएगा हमसे कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो देखो, महाकवि वो होगा जो महाकाव्य लिखेगा, और हिंदी का पहला महाकाव्य चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो हिंदी का पहला महाकवि अब हो जाएगा इसका उत्तर चंद्रवरदाई। एक प्रश्न परीक्षा में आता रहता है
कि ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। अब विद्यार्थी दिमाग लगा सकता है कि यार जब पहला कवि सरेपा है और उसके दोहा कोश प्रसिद्ध हैं तो दोहा कोश हो जाना चाहिए। नहीं, उसका जो उत्तर है वो है श्रावकाचार। आप में से इस बात को काफ़ी लोग जानते भी होंगे। श्रावकाचार जो देवसेन ने ये रचना लिखी है और हम सबको पता है कि रचना 933 ईस्वी में लिखी गई। अब ग्रंथ के रूप में श्रावकाचार का नाम इसलिए आता है क्योंकि दोहा कोश में जो फुटकल दोहे का एक कलेक्शन है, संग्रह है, उसको न मान करके सुव्यवस्थित ढंग से श्रावकाचार की बात की जाती है कि श्रावकाचार हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। ऐसे ही प्रश्न में आता है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है। अब देखिए, खड़ी बोली हिंदी का, अब ये प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है। अब ये इसका उत्तर एकदम अलग हो जाएगा क्योंकि खड़ी बोली में सबसे पहले किसने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा। तो अब इसका उत्तर अमीर खुसरो हो गया। लेकिन यही यदि ऐसे बना के दे देगा कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि कौन है, यदि हम बात करेंगे महाकवि की तो महाकवि तो अमीर खुसरो होंगे नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो ने कोई महाकाव्य तो लिखा ही नहीं है। तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें भी यह है कि कुछ शब्दों को देकर के प्रश्न के उत्तर को घुमा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि कौन है। अब इसमें भी अमीर खुसरो कर देंगे बहुत सारे छात्र, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि अमीर खुसरो ने हिंदी में ले दे करके पहेलियां मुकरिया लिखी हैं, उनको समर्थ नहीं कहा जा सकता। खड़ी बोली हिंदी का जो पहला समर्थ कवि है वो होंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो आधुनिक काल के पहले स्वच्छंदतावादी कवि हैं, श्रीधर पाठक इसका उत्तर होगा। या तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो भी उसका उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अब आप कहेंगे खड़ी बोली के प्रथम कवि तो आपने बता दिया अमीर खुसरो, लेकिन अमीर खुसरो तो आदिकाल के हैं ना। जब सवाल होगा कि आधुनिक काल का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो उसका उत्तर होगा श्रीधर पाठक। या और भी बहुत सारे प्रश्न श्रीधर पाठक से आते रहते हैं कि प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो भी श्रीधर पाठक। या प्रकृति के आलम्बन रूप को हिंदी में पहली बार स्थापित करने वाले कवि कौन है, उसका उत्तर भी श्रीधर पाठक ही होगा। तो इन प्रश्नों का चूंकि प्रश्न सब मिलते जुलते से हैं तो इसलिए ध्यान रखना है। और हिंदी का पहला कवि कौन है, अलग अलग आलोचकों का मत, वो हमने कल पिछली क्लास में भी अध्ययन किया है, वो एक अलग पहलू है, वो हमको याद रखना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुंज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहला कवि अब्दुल रहमान है, संदेश रासक वाले, इन चीज़ों को। ऐसे ही गद्य ग्रंथ की बात करें तो आप देखेंगे कि गद्य ग्रंथ में पहला गद्य ग्रंथ, ये प्रश्न आता रहता है कि पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है, तो हम क्या उत्तर देते हैं, हम उत्तर देते हैं छंद छंद वर्णन। इसका नाम लेते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा। और चंद छंद वर्णन की महिमा ये कवि गंग की रचना है। और कवि गंग की रचना खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ माना गया है। लेकिन जब प्रश्न ये आता है कि भाई खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ परिमार्जित कौन सा है, अब सवाल आ जाए कि पहला परिमार्जित, अपरिमार्जित की जगह वो परिष्कृत शब्द का भी या प्रौढ़ शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। अब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ या खड़ी बोली गद्य का पहला परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है, तो उसका उत्तर होता है भाषा योग वशिष्ठ। और ये रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी है।
या कि हमसे ऐसे पूछ ले, एक अलग क्वेश्चन जैसे मिलता जुलता सवाल, आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है? अब इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, जो भागवत के दसम स्कंद का अनुवाद है। इसको भी दिल्ली पीजीटी परीक्षा में पूछा था कि कौन सी रचना भागवत का अनुवाद है। तो अब ये प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक काल में, क्योंकि यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज से खड़ी बोली गद्य का आधुनिक काल शुरू होता है, तो इसका उत्तर हो गया प्रेम सागर। तो देखिए प्रश्न सब एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग हैं, और फिर इसमें हम भारी कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक प्रश्न भी हमारा गलत होता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी में एक बात और ध्यान रखें, एक खड़ी बोली शब्द की बात करें तो देखो इससे दो पहलू अलग अलग घूमते हैं। यदि कोई हमसे ये पूछता है कि खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो आपका उत्तर होगा लल्लू लाल। ध्यान रहे, ये खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लू लाल। प्रेम सागर में खड़ी बोली शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर अमीर खुसरो क्यों नहीं? क्योंकि अमीर खुसरो की कविता में खड़ी बोली के शब्दों का सबसे पहले उपयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है, खड़ी बोली के शब्दों का सबसे पहले अपनी कविता में उपयोग करने वाला अमीर खुसरो ही है। लेकिन अमीर खुसरो ने उस भाषा को हिंदवी का नाम दिया है। वो अपने आप को तूतीय हिंद कहते हैं, हिंदवी कहते हैं। उन्होंने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो लिख तो पहलिया खड़ी बोली में ही रहे थे, पर खड़ी बोली शब्द का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो दो प्रकार के सवाल हुए। खड़ी बोली में कविता करने वाले तो अमीर खुसरो हुआ पहला कवि, और खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल हैं, और इसके दूसरे खड़ी बोली शब्द के दूसरे प्रयोक्ता सदल मिश्र हैं। आपको पता है इन सब का फोर्ट विलियम कॉलेज से गहरा संबंध है। तो इस प्रकार के सामान्य प्रश्न कई बार परीक्षा में आते हैं, लेकिन विद्यार्थी गुमराह हो जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कोई और है, खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कोई दूसरा ही है। तो इन पहलुओं को भी आपको ध्यान में रखना है। मसलन देखिए कि मैं आपको एक प्रश्न बताऊं। एक प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा में ये आता रहता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न आता रहता है। इसके विकल्प में वो फिक्स कर देता है। एक तो देता है मुकुटधर पांडे, एक आता है विकल्प इसमें जयशंकर प्रसाद। पेपर सेटर बहुत सोच समझ करके प्रश्नों को रखता है, क्योंकि प्रोफेसर इस बात को अच्छे से जानता है कि विद्यार्थी कहाँ और कैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसी में एक आता है राम नरेश त्रिपाठी, और एक नाम आता है इसमें श्रीधर पाठक। तो कुछ विद्यार्थी तो इसके उत्तर को मान लेते हैं भाई मुकुटधर पांडे है। और वो कैसे लॉजिक लगाता है इसका कि जो स्वच्छंदतावाद शब्द आया है, ये स्वच्छंदतावाद का मतलब छायावाद से है। जैसे स्वच्छंदतावाद शब्द आता है तुरंत के छायावाद से आ गया, और छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है मुकुटधर पांडे। ऐसे करके वो मुकुटधर पांडे का भ्रम हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, छायावाद के प्रवर्तक झरना को लेकर के जब आए तो एक मत से मान लिया गया है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब छायावादी स्वच्छंदतावाद है, तो कुछ लोग इसका उत्तर कर देंगे जयशंकर प्रसाद। कुछ ज़्यादा सचेतन बुद्धि वाले सोचेंगे कि नहीं, जो हम द्विवेदी काल पढ़ते हैं तो द्विवेदी काल में राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो इसका उत्तर जो है हम कर देते हैं राम नरेश त्रिपाठी, क्योंकि मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न जो इनकी रचनाएं हैं उसमें भरपूर स्वच्छंदतावाद के तत्व मिलते हैं। परंतु इसका बिल्कुल सही उत्तर है श्रीधर पाठक, क्योंकि श्रीधर पाठक द्विवेदी काल के वरिष्ठ कवि हैं, और द्विवेदी काल में 3 ही ऐसे कवि हैं जो स्वच्छंदतावादी कविता लिखते हैं। श्रीधर पाठक हैं, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी है, आयु क्रम के हिसाब से मुकुटधर पांडे का स्थान तीसरा है।
या कि इसमें वो एक कवि एडजस्ट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। तो इन बातों को, बहुत बारीक बातें हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद की शुरुआत जब आधुनिक काल की कविता हम पढ़ते हैं तो भारतेंदु काल की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन द्विवेदी काल में स्वच्छंदतावाद प्रवेश कर जाता है। यद्यपि वो बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में प्रवेश नहीं करता, फिर बड़े पैमाने पर छायावाद में स्वच्छंदतावाद का रूप पल्लवित होता है, लेकिन प्रवेश तो वो द्विवेदी काल में ही कर जाता है। तो इस प्रकार इन पहलुओं को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो कोई मिस्टेक परीक्षा में हमसे नहीं होगी। तो इन चीज़ों को बराबर आपको जानकारी में रखना है। अब देखिए, ये जब चूंकि हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले चूंकि हम कविता का अध्ययन कर रहे हैं, और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में तो कविताओं का ही अध्ययन प्रमुख है, गद्य की विधाएं तो आधुनिक काल से आना शुरू होती है। तो एक जो सवाल है कि हिंदी में प्रथम क्या क्या हैं, तो हिंदी में प्रथम क्या क्या है ये मैंने अभी आपको बताया। इसको मैं आपको एक सारणी के माध्यम से भी समझाता हूँ। आप इधर देखेंगे, हिंदी में प्रथम की जब बात करते हैं तो आप इधर देखेंगे, ये पहलू आते हैं। हिंदी में प्रथम कवि यदि कोई हमसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हमारा एक ही उत्तर होगा और वो होगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। अच्छा, हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा, तो हमारा आंसर होगा सरहपा। और सरहपा सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मान्य हो गए हैं। फिर यदि कोई हमसे पूछेगा कि किसी और के अनुसार, तो वो मैंने कल की क्लास में आपको विस्तार डिस्कस कर लिया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि कौन है, तो समर्थ कवि आते ही श्रीधर पाठक हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र का आप इतिहास देखेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि है। बाय द वे, कवि आलोचक का नाम भी पूछ ले तो यहाँ नगेंद्र का नाम स्पष्ट तौर से मिलता है। हिंदी का प्रथम महाकवि, जब महाकवि की बात चलेगी तो चंद्रवरदाई, क्योंकि हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने ही लिखा है, ये हम सब जानते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हुआ कि खड़ी बोली का अब पहला महाकवि कौन है, तो फिर चूंकि खड़ी बोली में पहला महाकाव्य प्रियप्रवास है और उसको लिखने वाले हरियोध हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियोध। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी, श्रावकाचार, जो कब लिखी गई 933 ईस्वी में, जिसमें 250 दोहे मिलते हैं। और ये तो रचनाओं का विश्लेषण हम अलग अलग करेंगे, हम तो एक समग्र पहलू को एक साथ टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर। खड़ी बोली गद्य की बात करो तो गद्य की प्रथम रचना हो जाएगी चंद छंद वर्णन की महिमा, जो मैंने अभी आपको बताई कवि गंग ने लिखी है। एक बार क्वेश्चन आया था डीएसएसबी में कि गंग कवि किसके दरबारी रहे हैं, तो अकबर के समय में दरबार में रहे थे, बाद में गुटबंदी हो गई थी जहांगीर के समय में। नूरजहां जुनता जो है ये उससे अलग कट गए थे, और इनके बारे में कई कहावतें मिलती हैं कि इनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की रचना है, लेकिन ये है खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ। अब पूछे कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़, मैंने अभी आपको कहा कि प्रौढ़, परिमार्जित या कि परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करके यदि खड़ी बोली का ग्रंथ पूछा जाए गद्य का, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, जो 1741 ईस्वी में मिलती है। अच्छा, इसकी डेट भी परीक्षा में आती रहती है कि भाषा योग वशिष्ठ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1741 ईस्वी हमको याद रखना है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, ध्यान देना, प्रथम प्रयोक्ता, प्रथम प्रयोक्ता के नाम पर यदि आप अमीर खुसरो के यहां चले गए तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लू लाल। और आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ की बात करेंगे तो लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर हो जाएगा इसका आंसर। और आधुनिक काल में प्रथम स्वच्छंद कवि की बात की जाएगी तो श्रीधर पाठक होगा। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम काल
आधुनिक काल में पूछा जाए कि प्रथम कवि कौन है खड़ी बोली का, तो भी श्रीधर पाठक होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि समर्थ कवि भी पूछेगा तो भी श्रीधर पाठक होगा। या तो ये पूछे कि आलम्बन रूप को स्थापित करने वाले हिंदी के पहले बड़े कवि कौन है, तो भी इसका उत्तर श्रीधर पाठक ही होगा। तो इतने प्रकार के मिलते जुलते से प्रश्न हैं, इनको हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। इस संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा मुख्य विषय है, वो हमारा मुख्य विषय है आज का, हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य को ये सोच करके आप अपनी परिकल्पनाओं को निर्मित कर लें कि 1 या 2 प्रश्न सिद्ध साहित्य से परीक्षा में आ जाते हैं। ये हिंदी साहित्य की आधार पीठिका है और यहाँ से हमारा हिंदी साहित्य लिखना शुरू होता है। देखिए, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये हमारे मस्तिष्क में आता है कि ये सिद्ध कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या लिखते थे, क्या लिखा है और अपने समाज को इन्होंने किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो इस अध्ययन का समग्र विश्लेषण हमें करना है। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्धों को कहते हैं बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्ध क्योंकि ये सिद्धों की जो परंपरा है ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है और सिद्धों का जो समय प्रारंभ होता है वो 8वीं सदी से प्रारंभ होता है और ये लगभग 13वीं सदी तक सिद्धों का वर्चस्व 13वीं सदी तक सिद्धों का वर्चस्व बना रहा। जब हम 8वीं सदी की बात करते हैं तो लगभग हर्षवर्धन के समय की बात है और इसमें भी एक बात ये है कि लगभग सामंतवाद का प्रारंभ होना तय हो गया था, क्योंकि 8वीं सदी से लेकर के और 12वीं सदी का जो समय है ये छोटे मोटे सामंतों का बड़ा दौर रहा है। सामंतवाद का उदय ही इस पृष्ठभूमि में होता है। आप इस चीज़ को ये ध्यान रखो, आपने सुन रखा होगा बहुत अच्छे से कि 4 बौद्ध संगति हुई हैं। इसमें दूसरी बौद्ध संगति जब हुई थी तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो था सर्वास्तिवाद और एक था महासांघिक। और जब चौथी बौद्ध संगति हुई कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन विहार में, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको पता ही है, वसुमित्र और अश्वघोष परीक्षा में आते रहते हैं, तो उस समय जो सर्वास्तिवाद जो दूसरी बौद्ध संगति में विभाजन हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में बदल गया महायान, और जो महासांघिक था दूसरी बौद्ध संगति में वो चौथी बौद्ध संगति में बदल गया हीनयान। इस प्रकार से इस बात को तो हम सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान के नाम से बदल गया था। तो देखिए, बौद्ध धर्म जब चौथी संगति में हीनयान और महायान के नाम से बंटवारा हो गया था, तो ये हुआ कि हीनयान ये बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे, भगवान या अवतार के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन महायानी बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा उपासना करना शुरू कर दिया। हीनयानी तो वो थे जो अपरिवर्तनवादी थे और महायानी वो थे जो परिवर्तनवादी थे। तो परिवर्तन जब हुआ तो कुछ नवाचार और जुड़ गए, अच्छे बुरे पहलू आ गए। तो एक समय ऐसा आया कि महायान बन गया मंत्रयान, क्योंकि मंत्रों का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया इस संप्रदाय में और तंत्र मंत्र पर ये लोग विशेष बल देने लगे। हम जो सिद्ध शब्द पढ़ते हैं इस शब्द का मतलब ही यह है सिद्धि चाहने वाले जो लोग हैं वो सिद्ध कहलाए, और इन्होंने तांत्रिक साधना पर विशेष बल दिया है। इनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, न मोक्ष की परिकल्पना करते थे। ये तो इस जीवन जगत में ही सिद्धि प्राप्त करके अपनी मुक्ति की तलाश करने वाले लोग थे।
तो मंत्रों का वर्चस्व हो गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये लोग शमशान में जाकर के बसने लग गए, भस्म लगाने लग गए और कपाल कुंडों में भोजन करने लगे। साधना पद्धति बहुत कठोर हो गई, इसलिए वज्र शब्द का प्रयोग इनके लिए चलने लगा। यही मंत्रयान बाद में वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जिन सिद्धों का हम अध्ययन करते हैं 84 सिद्धों का, वे 84 सिद्ध इसी वज्रयान में दीक्षित रहे हैं। बाद में जनता में काफी एक प्रकार से अराजकता का सा भी माहौल फैला था। इन्होंने अपनी साधना पद्धति में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। इसी का अगला विकास चला आगे बढ़ करके, वो बना सहजयान। और सहजयान इसका आगे चल करके नाथ इसकी प्रतिक्रिया में आए और नाथों से ही आगे चल करके संत साहित्य प्रभावित होता है। तो ऐसे करके ये एक पूरी कड़ी है। इस कड़ी में बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हमने देखी, हीनयान और महायान। बाद में महायान ही बन गया मंत्रयान। इसका हीनयान से कोई संबंध नहीं है सिद्धों का, सिद्धों का संबंध महायान से है। तो महायान एक समय बन गया मंत्रयान, मंत्रयान ही जब कठोर होकर के एक समय बन गया वज्रयान, और वज्रयान की अगली जो कड़ी है वो है सहजयान। और बाद में इसी सहजयान वज्रयानियों की सहज साधना के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। तो फिर आ गए नाथ, और फिर नाथों ने आगे चल करके उत्तर भारत में संत परंपरा को प्रभावित किया। ऐसे करके ये कड़ी है, कई बार इस कड़ी को भी क्रम से लगवा लेते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को उचित नहीं माना और स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यदि ऐसा होगा तो ये जो संघ के मठ है ये भी व्यभिचार के अड्डे बन जाएंगे और यहाँ भी विलासिता आ जाएगी। लेकिन जीवन के एक मोड़ पर, अंतिम पड़ाव में महात्मा बुद्ध को अपनी सौतेली माता की इच्छा रखने के लिए या अपने प्रिय शिष्य आनंद की इच्छा को बनाए रखने के लिए उन्होंने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अधिकार दे दिया। और उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि प्रिय शिष्य आनंद, यद्यपि मैं संघ में महिलाओं को शामिल करने का अधिकार देता हूं, लेकिन तुम देखोगे कि हमारा बौद्ध धर्म जो हजारों वर्षों तक चलता महज कुछ ही वर्षों में सिमट कर रह जाएगा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 500 साल बाद भारत से तो बौद्ध धर्म का अस्तित्व लगभग मिट चुका है। यह अलग बात है कि वो आस पड़ोस के देशों में, तिब्बत, चीन में बड़ी मात्रा से फैला हुआ है, लेकिन भारत से जन्मा ये धर्म जिस ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियावादी रूढ़ियों के खिलाफ पैदा हुआ, वो स्वयं उसी रूढ़ियों में जकड़ गया, तो इस बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसके पतन का एक बड़ा कारण है। तो जब 7वीं 8वीं सदी का हम भारत का अध्ययन करते हैं, प्राचीन भारत में, तो हम देखेंगे कि इस समय ये बौद्ध धर्म के लोग जो एक प्रकार से वज्रयानी थे, ये समाज में बहुत तंत्र मंत्र फैला रहे थे। तो वो जो कड़ी है जो हम सिद्धों की पढ़ते हैं, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे हैं और उनका ऐसे विकास हुआ है। इसको पूछ सकते हैं, 4 कड़ी दे देंगे आपको, भाई क्रम से लगाओ। तो क्रम में सबसे पहले महायान हो गया, फिर मंत्रयान, फिर वज्रयान, फिर सहजयान, उसके बाद तो फिर नाथ आई गए, फिर उत्तर भारत में संत अपनी विचारधारा को लेकर के आ गए। इस प्रकार हमसे कोई पूछता है कि जो सिद्ध हैं, इन पर किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सिद्धों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि इनके समय को भी कभी परीक्षा में पूछ सकते हैं। 8वीं सदी इसका उत्तर होगा कि 8वीं सदी से लेकर के और 13वीं सदी के बीच में इनका समय रहा और इनका संबंध पूर्वोत्तर भारत से रहा है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब आप ये मान के चलें कि असम, नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बिहार, ये जो क्षेत्र है ये सिद्धों के वर्चस्व का क्षेत्र रहा है। नेपाल और तिब्बत तो मूल रूप से कहे जाएंगे और हरप्रसाद शास्त्री ने जो सिद्ध साहित्य पे कार्य किया उसकी अधिकांश पांडुलिपियां उन्होंने नेपाल से प्राप्त की। राहुल सांकृत्या ने जो अधिकांश कार्य सिद्ध साहित्य पर किया है उसकी जो प्रतिलिपि हैं वो पांडुलिपियां उन्होंने तिब्बत से प्राप्त की थी राहुल सांकृत्या ने। ये संदर्भ भी हमको याद रखने होते हैं। तो
इनका जो क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर भारत है। और श्रीशैल पर्वत को जरूर आप ध्यान रखेंगे, श्रीशैल पर्वत, ये श्रीशैल पर्वत तो सिद्धों का केंद्र माना जाता है। और इसी जगह मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है, मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ यहीं लिखा गया था। और ये ग्रंथ सिद्धों से संबंधित है। इसमें जो सिद्धों की साधना पद्धति के बारे में विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ का संबंध है सिद्धों से, नाथों से, चारणों से, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। या पूछ ले कि श्रीशैल पर्वत का संबंध किससे है, तो भी इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धों से। तो देखिए कि सिद्धों की जो मान्यता है, सिद्धों की संख्या 84 है, ये हम सब जानते हैं। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखना है, 84 सिद्ध हैं हमारे पास में। सभी सिद्धों का डाटा, इनकी पूरी किताबें सब नहीं मिलती हैं, कुछ कुछ सिद्धों की रचनाएं प्राप्त होती हैं जिसकी हम बातचीत करेंगे। लेकिन 84 सिद्धों में हम सबसे पहले और जिस सिद्ध का अध्ययन करते हैं वो है सरहपा। लेकिन एक चीज आपको ये याद रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन 84 सिद्धों का नाम गिनाया है, उस 84 सिद्ध में जो पहला नाम है वो नाम है लुइपा का। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें छठे नंबर पर आते हैं सरहपा, और जो अंतिम 84 है इसको गिनाया है भलीपा। कि भलीपा सिद्ध है वो 84 नंबर पर है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस विचारधारा के तहत इनका नाम लिखे हैं, हालांकि रामचंद्र शुक्ल तो सिद्धनाथ साहित्य का तो विवेचन ही नहीं करते हैं, खारिज कर देते हैं, केवल नामकरण मात्र गिनाया है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों में सबसे पहला सिद्ध किसको गिनाया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा लुइपा। लेकिन हमसे कोई ये पूछे कि 84 सिद्धों में सबसे पहला सिद्ध कौन सा है, तो हमारा उत्तर केवल और केवल होगा सरहपा, क्योंकि आयु की दृष्टिकोण से सरहपा पहले ही है, लुइपा तो बाद में है। सरहपा के शिष्य सबरपा हैं और सबरपा के शिष्य जाकर के लुइपा हैं। लेकिन शुक्ल जी के रेफरेंस को भी हमको याद रखना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यों तो शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज किताब लिखी है उसका समय 1883 ईस्वी मान्य है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उसको 1833 ईस्वी बतलाया है। और शुक्ल के अनुसार ही उसकी डेट एक बार परीक्षा में पूछ ली गई। तो शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहे हैं तो वैसा उत्तर दीजिए, नहीं सार्वभौमिक पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर फिर दूसरा हो जाएगा। तो 84 सिद्ध हैं, और पहला सिद्ध में जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है सरहपा। लेकिन इन सिद्धों का अध्ययन करने से पहले हम एक बात ये जान लें कि ये सिद्ध साहित्य की जानकारी हमें कैसे मिलती है कि हमारे यहाँ सिद्ध हुए हैं और इन सिद्धों ने साहित्य लिखा है। इस संदर्भ में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। स्रोत सामग्री की जब बात करते हैं तो स्रोत सामग्री में 4 महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं। एक तो पाश्चात्य प्राच्यविद, पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल का नाम सबसे पहले मिलता है। बेंडल को आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया। इन्होंने ये इशारा किया कि हमारे यहाँ सिद्ध साहित्य है और उसकी खोजबीन करके उस साहित्य का संपादन संकलन करना चाहिए। ये विचार, ये इशारा सबसे पहले बेंडल ने दिया, ये आपको याद रखना है। बाद में इस बेंडल के कार्य को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति है महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। शॉर्ट में इनको हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात को बहुत मानते थे और शुक्ल के कहने पर इन्होंने देश विदेश की यात्रा भी की है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के दोहों और चर्या गीतों का संकलन किया है, जिस नाम से वो है बौद्ध गान अवधूहा। और ये कार्य इन्होंने 1917 ईस्वी में किया है, और ये कार्य इन्होंने बांग्ला अक्षरों में किया है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है।
ये भी पूछ सकते हैं कि किस अक्षरों में, किस भाषा में, तो बांग्ला अक्षरों में ये कार्य हुआ है। बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं। ये संकलन संपादन किस वर्ष किया गया है? 1917 ईस्वी में। और मैंने अभी आपको बताया कि हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की पांडुलिपियों को मुख्य तौर से नेपाल से प्राप्त किया है। बहुत गहरा सवाल बन सकता है कभी ये। तो नेपाल की यात्रा के दौरान इन्होंने सिद्ध साहित्य की बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियों की खोज की थी। उसके आधार पर इन्होंने अपने इस ग्रंथ का संपादन कार्य किया, बौद्ध गान और दोहा। देखो, गान से मतलब यहाँ चर्या पदों से है और दोहा का मतलब यह दोहा से है। अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे, थोड़े समय बाद में, कि सिद्धों ने आखिर लिखा क्या है। तो सिद्धों ने या तो लिखे हैं दोहा कोश या लिखे हैं चर्या पद। दोहा कोश में दोहे, आप पता है कि 2 पंक्ति के दोहे, और पद में तो कई पंक्तियां होती हैं, या तो चर्या पद लिखे हैं। तो इसमें ये जो बौद्ध सिद्ध हैं, इनके दोहे और चर्या पद सभी को शामिल किया गया है। और इसी संदर्भ में जब हम स्रोत सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में एक इसमें मिलेगा आपको तीसरा नाम, प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोहा, चूंकि इसकी कोई डेट प्रमाणिक रूप से मिलती नहीं है, परीक्षा में कभी आती भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए हमको अनावश्यक रूप से खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि दोहा कोश के संपादक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रबोध चंद्र बागची। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि दोहा कोश के रचयिता यदि पूछ लिया जाए, रचनाकार, तो रचनाकार एक अलग सवाल है, वो उसका उत्तर हो जाएगा सरैपा, क्योंकि सरैपा के दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। लेकिन संपादक होना एक अलग चीज है। जब हमसे पूछते हैं कि दोहा कोश के संपादक कौन है, तो अब इसका उत्तर हो जाएगा प्रबोध चंद्र बागची, क्योंकि ये संपादक है, मूल रचनाकार नहीं है। और जैसे कि आपको रचना के नाम से ही लग रहा है कि इसमें उन्होंने सिद्धों के दोहों का संकलन किया है। और इस संदर्भ में एक नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनका वास्तविक नाम है केदार पांडे। ये केदार पांडे के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी सिद्ध साहित्य की प्राचीन पांडुलिपियों को तिब्बत से प्राप्त किया। बहुत बड़े यात्रा व्रतकार हैं। इन्होंने तो घुमक्कड़ शास्त्री लिख दिया। हिंदी में इनसे बड़े कोई यात्रा व्रतकार नहीं है। महापंडित, महामानव के नाम से प्रसिद्ध है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक है, वो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा। इसका भी आपसे समय पूछ सकते हैं। हिंदी काव्य धारा का समय 1945 ईस्वी है। कहीं कहीं 1944 भी लिखी मिलती है, लेकिन वो डेट प्रमाणिक मान्य नहीं है। 1945 आपको ध्यान रखना है। हिंदी काव्यधारा में इन्होंने सिद्धों के दोहों और चर्या पदों का बहुत अच्छा संकलन किया है और उस विकास परंपरा को दिखलाया है। इस प्रकार सबसे पहले हमने इस टॉपिक की बात की कि सिद्ध साहित्य की स्रोत सामग्री कहां कहां से हमको प्राप्त होती है। तो हमने कहा कि सबसे पहले बेंडल का नाम याद रखना है। उन्होंने सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ किया है। इसके बाद हरप्रसाद शास्त्री का बहुत बड़ा नाम है। और बौद्ध गान और दोहा ये बांग्ला अक्षरों में 1917, आपसे तारीख पूछ सकते हैं, 1917 में इसका संपादन कार्य किया है। और इसी परंपरा में प्रबोध चंद्र बागची हैं। तो प्रबोध चंद्र बागची ने तो दोहा कोश का संपादन किया है। और आपने पढ़ा एक राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन का तो स्पष्ट है। हिंदी काव्यधारा किताब कई बार परीक्षा में आई हुई है। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार पूछ सकते हैं आपसे। तो हिंदी काव्यधारा का समय पूछे तो 1945 ईस्वी आप इसका आंसर करेंगे। इसके बाद में दूसरा पहलू यह है कि जो सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है। सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है, क्योंकि आजकल
अवधारणात्मक क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछते हैं कि सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जिसे हम स्वरूप कह रहे हैं वही विशेषता है, अलग अलग चीजें नहीं है। हम इसके साहित्य के स्वरूप को विश्लेषित कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी विशेषताओं को रूपायित कर रहे हैं। तो देखिए, सिद्ध साहित्य के स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। एक ज्ञान होता है शास्त्र ज्ञान और एक ज्ञान होता है लोक का ज्ञान, जिसे लोकवाद कहते हैं। आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिद्धों ने अपनी रचनाओं में शास्त्रवाद का विरोध किया है और लोकवाद का समर्थन किया है। लोकवाद का समर्थन किया है, लोक के पक्षधर रहे हैं, शास्त्रों के विरोधी रहे हैं, शास्त्रीय चिंतन के विरोधी रहे हैं। और यही नहीं, आगे चल के नाथ भी और आगे चलकर संत ने भी, संत साहित्य में भी शास्त्र ज्ञान का विरोध मिलता है। असल में ये ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं, ध्यान रखना, सैद्धांतिक पक्ष जो होता है ज्ञान का, वो सैद्धांतिक पक्ष जुड़ता है शास्त्रवाद से, और एक होता है व्यवहारिक पक्ष, वो जुड़ता है लोक से। तो ये ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष की बात नहीं करते, बल्कि ये तो व्यावहारिक ज्ञान की पक्ष के, व्यावहारिक पक्ष का ये समर्थन करेंगे। तो एक प्रकार से व्यावहारिक पक्ष का ये समर्थन करते हैं। आप इसको ऐसे मान के चलो कि पढ़ा लिखा बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भी इनकी नजरों में गंवार हो सकता है, और एक भेड़ चराने वाला, एक गाय चराने वाला ग्वाला भी इनके लिए बहुत सम्मानदायक ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। ये लोक और शास्त्र का अंतर है। तो एक प्रकार से आप इस बात को कह सकते हैं कि शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया सबसे पहले हमें सिद्धों के यहां, सरेपा के यहां से ही मिलना शुरू हो जाता है। और इस संदर्भ में एक बहुत चर्चित पंक्ति भी आती है, अभी मैं उसको नोट भी करा दूंगा। सरेपा ने एक जगह लिखा है कि पंडिये साल सत्य बखाने, देहे ये बुद्ध बसंत ने जाने। ये एक प्रकार से शास्त्र ज्ञान का विरोध है। ये पंक्तियां जो नेट परीक्षा में आती रहती हैं, ये मैं भी आपको बाद में बोर्ड पे लिखाऊंगा। पहले कुछ विशेषताओं की हम बात कर लेंगे। दूसरी बात है खंडन मंडन शैली। खंडन मंडन शैली जो बाद में संत साहित्य की मुख्य शैली बनी। सबसे पहले खंडन मंडन शैली का प्रयोग हमको सिद्ध साहित्य में ही देखने को मिल जाता है। सिद्ध साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि सिद्ध साहित्य नारी के विरोधी नहीं है, नारी के विरोधी नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन के विरोधी है। गृहस्थ जीवन के विरोधी हैं। ये सिद्ध लोग मानते थे कि साधना के मार्ग में नारी बहुत आवश्यक है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते। अब इसका मतलब ये हुआ कि नारी का यदि ये विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां राग पक्ष में इनका विश्वास है, और चूंकि ये गृहस्थ जीवन से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये विराग है। इसका मतलब ये हुआ कि राग में विराग की अवधारणा सिद्ध साहित्य का सत्य है। इसलिए यदि क्वेश्चन आता है कि आदिकालीन किस साहित्य का सच है राग में विराग की अवधारणा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। राग में विराग की अवधारणा ये सिद्ध साहित्य का सत्य है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, जहां राग होगा वहां प्रवृत्ति मूलकता होगी। प्रवृत्ति होता है संसार से जुड़ाव, निवृत्ति होता है संसार से कटाव। जहां विराग होगा वहां निवृत्ति होगी। अब दूसरा पहलू ये बनता है कि हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय हुआ है। अब देखिए, ये विदेशी थ्योरी आ रही है। अमेरिकन लोग एक बार कहते हैं कि हम साथ साथ रहेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे, और हम बड़े मॉडर्न हैं। लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है और अपने आप को ये लोग मॉडर्न कहते हैं। हमारा हिंदी का सबसे पहला कालखंड है सिद्ध साहित्य, वही इस बात को कहता है।
तो आप देखिए कि सिद्ध साहित्य कितना प्रोग्रेसिव सोच रखता है, कितना प्रगतिशीलता हमको यहाँ देखने को मिलती है। और इस संदर्भ में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सिद्धों ने जो सामाजिक भेदभाव, आडंबर, इन सब का इन्होंने विरोध किया। जाति पाति वर्ग वर्ण भेद में इनका कोई विश्वास नहीं है। साधना के मार्ग में कोई किसी भी वर्ण जाति संप्रदाय का हो सकता है, उनका स्वागत है। और वैसे भी अधिकांश सिद्ध निम्न वर्ण से संबंध रखते थे। हालांकि अपवाद है कि जो सरेपा है वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन अधिकांश जो सिद्ध थे, कछुए, डौम, निम्न वर्ण सबर, इनसे संबंध रखते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जाति पाति का जो आडंबर है, भेदभाव है, छुआछूत है, उसे साधना के मार्ग में स्थान नहीं दिया। सिद्ध लोग जब साधना करते थे तो प्रत्येक रूप में वज्र को और कमल को साथ रखा करते थे। कमल और वज्र यहाँ पर क्रमशः लिंग और योनि के प्रतीक हैं। सिद्ध साहित्य में नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। और एक शब्द चलता है महामुद्रा। महामुद्रा साधना के मार्ग में प्रयुक्त नारी संसर्ग जो है उसको महामुद्रा कहते हैं। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि सिद्ध साहित्य में महामुद्रा क्या है, और चूंकि इसीलिए महासुखवाद इनकी साधना पद्धति का नाम पड़ता है, क्योंकि वो पंचमकार साधना है। उसमें मांस, मत्स्य, मध्य, मैथुन, इन सब का समाहार जो है किया गया है। तो सिद्ध साहित्य के बारे में एक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि यदि इसके रस की बात करें तो सिद्ध साहित्य में शांत रस, शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। अब आप देखेंगे कि शांत और श्रृंगार जो एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे की जहां शांत रस होगा वहां श्रृंगार होगा ही नहीं, पर इनके यहाँ शांत और श्रृंगार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राग और विराग, क्योंकि जहां श्रृंगार है वहां राग है और जहां शांत है वहां विराग है। तो मैंने अभी आपको कहा कि एक राग और विराग का जो द्वंद्व है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक जीवन दृष्टि का जो द्वंद्व है, वो सब हमको सिद्ध साहित्य की रूपरेखा में मिलता है। और सिद्धों ने, जहां तक लिखने की बात है, तो सिद्धों ने अपने साहित्य में या तो लिखे हैं दोहे या लिखे हैं इन्होंने चर्यापद। जो दोहे हैं इनकी भाषा अपभ्रंश में मिलती है, जो चर्यापद हैं इनकी भाषा में अभट्ट मिलती है, इनकी भाषा अभट्ट है। और दोहे में मतों का खंडन मंडन है, खंडन मंडन और धार्मिक सामाजिक पाखंडों आडंबरों का विरोध किया गया है दोहों में। और चर्यापद एक प्रकार से अनुष्ठान गीत है, जिसमें इन्होंने अपनी अनुभूति को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। और ये चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूटों में लिखा गया है। दृष्टिकूट काव्यलेखन की बहुत कठिन शैली है। दृष्टि का मतलब होता है देखने की शक्ति, और कूट का मतलब होता है पहाड़ अथवा छल, जहां सामान्य देख लेने की शक्ति को छल लिया जाए। ऐसी कविता का अर्थ हम लक्षणा व्यंजना अभिधा में नहीं खोल पाते हैं, बल्कि काव्य की रूढ़ियों में इसका अर्थ खुलता है। तो इस प्रकार से और आगे चल करके जो संत साहित्य की उलटबांसियां बनी, उलटबांसिया की बरसे कंबल भीगे पानी, नाव में नदियां डूबी जाए, वगैरह वगैरह जो प्रयोग किए हैं कबीरदास और अन्य संतों ने, तो वो उलटबांसियां इनके दृष्टिकूटों का प्रभाव है। एक बार डीएसएससी में क्वेश्चन आया था कि जो संत साहित्य की उलटबांसियां हैं वो किसकी देन है, तो वो सिद्धों की देन है। वो सिद्धों की जो चर्यापदों की जो संध्या भाषा है उसके दृष्टिकूटों की देन है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को कि दोहे में, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन यहां से मिलता जुलता आया था, दोहे में ये दृष्टिकूट नहीं मिलेंगे। दृष्टिकूट आपको मिलेंगे चर्यापदों में। और चर्यापद क्या है? एक प्रकार से अनुष्ठान गीत है। यदि मैं थोड़ी जटिल शब्दावली का प्रयोग करूं तो ये कह सकता हूं कि अंत साधनात्मक मन की प्रतीकात्मक अनुभूतियां व्यक्त करते थे इन चर्यापदों के तहत।
भाषा के अंतर को ध्यान रखो, डॉक्टर बच्चन सिंह ने साफ कहा है, जब हम दोहे की भाषा पढ़ते हैं तो हम अपभ्रंश के निकट हैं, जब हम चर्या पदों की भाषा पढ़ते हैं तो हम अवट के निकट हैं। अपभ्रंश का अगला विकास है अवट, जिसे हम उत्तर अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश के बाद वो कौन सी भाषा है? अवट है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि चर्यापदों में अनुष्ठान गीते जब इस साधना के मार्ग में प्रवृत्त होते थे तो कुछ ये अनुभूति किया करते थे, उनको प्रतीकों में व्यक्त करते थे। तो एक प्रकार से यहाँ पर प्रतीकों की भरमार मिलेगी इनके चर्यापदों में। लेकिन दोहों में मतों का खंडन मंडन है, सांप्रदायिक शिक्षा है। सांप्रदायिक शिक्षा का मतलब है मिलजुल कर रहने की शिक्षा है। और जो ये जाति पाति के कर्मकांड, आडंबर, भेदभाव हैं, इनका विरोध इन्होंने दोहों में किया है। तो एक प्रकार से सिद्धों ने या तो दोहे लिखे हैं या चर्यापद लिखे हैं, ये इनकी साधना पद्धति है। तो ये चीज हमको याद रखना है कि इस प्रकार से इनकी विशेषताएं निर्मित होती है। इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए यदि हम प्रमुख सिद्ध कवियों की बात करें कि कौन कौन से सिद्ध कवियों का हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तो देखो वैसे तो 84 सिद्ध हैं, पर 84 सिद्धों में सभी सिद्धों की रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। ले दे करके 6-7 हमारे पास नाम प्राप्त होते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है सरहपा का। सरहपा, सरहपाद या राहुल भद्र या सरोज वज्र, इन सब का मतलब एक ही है। सरहपा से कई परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरहपा से आपसे पूछ सकते हैं कि दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, क्योंकि सिद्ध साहित्य में मुख्यतः जो चर्यापद हैं वो चौपाई में बनाए गए हैं। तो दोहे और चौपाई छंदों का मुख्य तौर से प्रयोग आपको सिद्ध साहित्य में मिलता है। तो देखो सरहपा से एक क्वेश्चन आया हुआ है, सहजयान साधना के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान साधना के प्रवर्तक है सरहपा। और अब मैं आपको एक बात अच्छे से समझा देता हूं कि जो सिद्धों की साधना पद्धति है, सिद्धों की साधना पद्धति जो है, इस साधना पद्धति के कई नाम प्राप्त होते हैं। जैसे इसी को कहते हैं वामाचार, वामाचार साधना, इसमें तंत्र मंत्रों का बड़ा वर्चस्व है। इसी को कहते हैं गुह्य साधना, गुह्य साधना, रहस्यमयी साधना। इसी को कहते हैं महासुखवाद, और इसी को कहते हैं पंचमकार साधना। पंचमकार साधना ये सब और इसी के लिए चलता है सहजयान साधना। तो कोई हमसे ये पूछे कि हिंदी में सबसे पहले वामाचार साधना को लेकर कौन आए, या गुह्य साधना के प्रवर्तक कौन है, या महासुखवाद के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न तो आया भी हुआ है। महासुखवाद के प्रवर्तक या पंचमकार साधना के प्रवर्तक कौन है, ये सब समानार्थी सवाल है और इनका एक ही उत्तर होगा, वो है सरहपा, राहुल भद्र या सरोज वज्र भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। जो पंचमकार साधना की बात है, इसमें 5 मकार आते हैं, इसलिए इसको पंचमकार साधना कहते हैं। अब 5 मकार में जैसे कि मास, मत्स्य, मुद्रा, मध्य और मैथुन। तो मैथुन के बारे में तो मैंने आपको बताया कि नारी सहवास इनके साहित्य का ब्रह्मानंद सहोदर है, और पूरा के पूरा सिद्ध साहित्य की जो साधना है वो स्त्री संसर्ग के आसपास ही घूमती है। मध्य मुद्रा का संदर्भ यहाँ महामुद्रा से, स्त्री से आप लेंगे, पैसे से नहीं लेंगे। मत्स्य न्याय आपने सुन रखा होगा, और एक मांस। चूंकि इनकी साधना पद्धति में इन 5 चीजों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, इसलिए इनकी साधना पद्धति को पंचमकार साधना भी कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ वामाचार साधना वगैरह है। सिद्ध साहित्य में स्त्री को स्वीकार किया गया है, और स्त्री के लिए भैरवी, डाकिनी ये शब्द का प्रयोग किया गया है। भैरवी, योगिनी, डाकिनी। देखो ये स्त्री के लिए संबोधन चलते हैं। आपने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पढ़ा हो
तो उसमें अघोर, भैरव और महामाया है, वो सिद्ध और भैरवी हैं। तो ये प्रसंग जो आप देख रहे हैं सिद्ध साहित्य में स्त्री को स्वीकार किया गया है, लेकिन गृहस्थ जीवन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सरेपा साफ कहते हैं, सरेपा साफ कहते हैं कि गर्वह खज्जई सहजे रज्जई किए राय विराय, राय विराय। गर्व खज्जई सहजे रज्जई की राय विराय, राग और विराग। घर को छोड़ना नहीं है, घर को अपनाना नहीं है, स्त्री को स्वीकार लेना है, गृहस्थ जीवन अपनाना नहीं है। राग में विराग की अवधारणा मैंने अभी आपको बताई थी, पंक्ति परीक्षा में पूछ सकते हैं। सरेपा, सरेपा दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयुक्ता है, आप ध्यान रखेंगे। मैं खुद भी इस बात को 2-3 बार जो आए हुए क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, और वैसे वीडियो में आप इसको अनलिमिटेड आप कितनी बार देख सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। सरेपा से आए हुए सवाल, सरेपा से ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। या इनके अलावा सरेपा की 2-4 पंक्तियां और भी परीक्षाओं में आई गई हैं, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे एक पंक्ति जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो है, पांडिये साल सत बखानई देहय बुध बसंत न जानई, देहय बुध बसंत न जानई। और इसका अर्थ यह है कि पंडित शब्द देखो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, आप ध्यान रखना। पंडित जो शब्द यहाँ है वो शास्त्र ज्ञान के जो कर्मकांडी है उन पर व्यंग किया गया है कि वह संपूर्ण सत्य को बखानने का दावा रखता है, पर वास्तव में वह तो यह भी नहीं जानता कि आखिर बसंत क्या है। और बसंत जिस प्रकार का नवोन्मेष है, नया उत्साह है, कि आप उन चीजों से तो जानकारी नहीं है आपकी। बाद में कबीरदास ने भी कहा कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, और को करे चांदनो आप अंधेरे माही। तो जो ये खंडन मंडन शैली है, सबसे पहले सरेपा और सिद्ध लेकर के आए, बाद में नाथों ने इसका विकास किया और संत साहित्य में तो इसका भरपूर विकास हुआ है। दूसरी बात, सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य की आधार पीठिका कहते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि जो हिंदी भाषा है हमारी, उसका जो प्रारंभिक रूप है वो सिद्ध साहित्य में ही मिल जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, सरेपा की बहुत चर्चित पंक्ति है, जेहि मन पवन न संच रही, रवि शशि नाही पवेश, रवि शशि नाही पवेश। ये पंक्ति आपको बराबर ध्यान में रखनी है। ये पंक्ति भी सरेपा की, पिछली भी क्लास में मैंने आपकी पंक्ति नोट करा दी थी। और एक पंक्ति इनकी जो परीक्षा में बहुत ज्यादा आ सकती है वो है, नाद न बिंदु, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। क्योंकि नाद और बिंदु ऐसा लगता है जैसे योग शब्दावली है और ये कहीं न कहीं गोरखनाथ ने लिखी हो, ये भ्रम पैदा होता है। तो ये पंक्ति भी सरेपा की बहुत चर्चित पंक्ति है। इसके अलावा एक गद्य रूपांतरण की पंक्ति है जो राजस्थान सेठ परीक्षा में एक बार आई थी कि देह जैसा तीर्थ न मैंने कहीं देखा है न मैंने कहीं सुना है। ऐसे पूछ ले आपसे कि इन पंक्तियों के कौन रचनाकार हैं, तो आप इसका उत्तर कर देंगे सरेपा। सरेपा ने लिखा है, देह जैसा तीर्थ न मैंने कहीं देखा है न सुना है। इसे कहते हैं कि काया साधना, ये लोग काया की साधना करते थे ना। ध्यान रखो, जो पंचमकार साधना है वह किस प्रकार की साधना है, वह काया साधना है।
तो काया साधना, वामाचार साधना, गुह्याचार साधना, महासुखवाद, पंचमकार साधना, इन सब का मतलब एक ही है। सहज्ञान साधना के प्रवर्तक तो सीधे सीधे पूछ रखे हैं, महासुखवाद के प्रवर्तक पूछ रखे हैं, दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयुक्ता पूछा हुआ है। बस एक बात ध्यान रखना, इन सब का उत्तर सरेपा है। लेकिन एक बात यह है कि यदि आपसे कभी ऐसे पूछ लें कि दोहा चौपाई छंद की विधिवत शुरुआत कहां से होती है, तो विधिवत के लिए हम सरेपा के पास नहीं जाएंगे, तब हम इसका उत्तर करेंगे जोइंदू, जिसने परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाओं को लिखा है। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयुक्ता कौन है, तो इसका उत्तर सरेपा हो गया। लेकिन पूछे कि दोहा चौपाई छंद की विधिवत शुरुआत कहां से होती है, तो धारा प्रवाह जो शुरुआत एक परंपरा, खंडित परंपरा के रूप में, उसका उत्तर होता है जोइंदू। जोइंदू और राम सिंह को भी कुछ लोग लेते हैं, मुनि राम सिंह को, लेकिन जोइंदू का नाम है तो पहले नंबर पर तो जोइंदू आएंगे। मुनि राम सिंह को विधिवत शुरुआत के सेकंड चरण में गिना जाएगा। तो इन पंक्तियों को आपको याद रखना है। सरेपा से कभी कोई स्थूल सवाल आ जाए कि सरेपा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 32 ग्रंथों की रचना की है। सरेपा जाति से ब्राह्मण थे। वैसे तो अधिकतर मैंने आपको बताया कि जो सिद्ध है वो निम्न वर्णी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण कथन को नोट करते हुए लिखा है सरेपा के बारे में कि सरेपा ब्राह्मण थे। शबर की कन्या, शबर जो है एक बहुत ही निम्न जाति है, शबर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपने साथ अपना के रखना जाति पाति का खुला खंडन तो था ही, साथ ही साथ स्त्री की निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति भी स्पष्ट विद्रोह था। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने सरेपा के बारे में लिखा है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से याद कर लेंगे कि ये कथन आया है, और इस प्रकार इन चीजों को ध्यान में रखना है। इनकी पंक्तियां आपसे पूछ ले कि शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की तरफ जाने की जो पहली प्रक्रिया है किन के यहां देखने को मिलती है, सरेपा के यहां देखने को मिलती है। यदि रचना की बात करें तो सरेपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने चर्यापद नहीं लिखे हैं, इन्होंने चर्याएं भी लिखी हैं, पर प्रसिद्धि में चर्यापद सबरपा के ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोहा कोश के रचयिता पूछा जाएगा, दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरेपा। तो ये सरेपा से जुड़ी हुई जानकारी। इस क्रम में दूसरा है सबरपा। सबरपा देखो, सरेपा का जो जन्म है वो तो मिलता है 769 ईस्वी। तो राहुल सांकृत्याय ने तो हिंदी साहित्य की शुरुआत ही कहां से मानी है, 769 ईस्वी से मानी है, क्योंकि उनकी नजरों में जो हिंदी का पहला कवि कौन है, वो सरेपा है। और सबरपा का जन्म प्राप्त होता है 780 ईस्वी। वैसे इसमें आप केवल 769 की डेट को ही ध्यान रखेंगे, इस डेट को। बाद में तो यदि क्रम लगेगा तो क्रम में तो आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्रम लगेगा तो सबसे पहले वो सरेपा को देंगे, सरेपा, सबरपा, फिर सबरपा के शिष्य हैं लुईपा, और इसके बाद चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो अपने आप ही आ जाएगा। यदि यहां से कवियों के क्रम का सवाल बनाया जाएगा तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बस शुरू के 3, फिर वो अपने आप क्रम में लग जाएंगे। तो सरेपा, सबरपा और लुईपा। तो सबरपा की हम बात कर रहे हैं तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो सबरपा है, ये सबरपा किनके शिष्य थे, सरेपा के। और सबरपा के चर्यापद प्रसिद्ध है, बस यही सवाल परीक्षा में आने के योग्य होता है, चर्यापद। इसको मैं और साफ तरीके से लिख देता हूं, चर्यापद। दोहा कोश किसके प्रसिद्ध हैं, सरेपा के। चर्यापद किसके प्रसिद्ध हैं, सबरपा के। सबरपा के गुरु का नाम क्या है, सरेपा है। और सबरपा से कोई क्वेश्चन परीक्षा में बनता नहीं है। तो इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण जो कवि है उसका हम अध्ययन करते हैं, वो है लुईपा। लुईपा, और लुईपा के गुरु का नाम क्या है, सबरपा। जैसे सबरपा सरेपा के शिष्य रहे हैं, ऐसे ही लुईपा सबरपा के शिष्य रहे हैं। और लुईपा के बारे में कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। एक तो मैं आपको पुनः याद दिला दूं,
कि रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों में सबसे पहले जिसका नाम गिना है वो है लुईपा। सरेपा को उन्होंने छठे नाम स्थान पर गिना है। लुईपा की कविता में सर्वाधिक रहस्यवाद मिलता है, सर्वाधिक रहस्यवाद की भावना मिलती है लुईपा के यहाँ, और दार्शनिकता भी बहुत ऊंची मिलती है। तो कहीं न कहीं जो सर्वाधिक रहस्यवाद और दार्शनिक चेतना के तत्व इनकी कविता में जो आए, इसीलिए प्रश्न बनाया जाता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुईपा का, और कदाचित इसी दृष्टिकोण से संभवतया रामचंद्र शुक्ल ने पहले नंबर पर लुईपा का नाम लिया है। तो ऐसा कहते हैं, उल्लेख मिलता है कि जो उड़ीसा के मंत्री और उड़ीसा के राजा भी थे वह भी लुईपा के शिष्य हुआ करते थे। तो ये चीज हमको याद रखनी है। सरेपा से क्वेश्चन, दोहाकोश रचना प्रसिद्ध है, सबरपा के चर्यापद प्रसिद्ध हैं, और लुईपा की रचना के नाम तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे सर्वाधिक दार्शनिकता और रहस्यवाद की भावना मिलती है, इसलिए 84 सिद्धों में इनका नाम सबसे ऊंचा माना गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो नाम है, एक है कन्नपा। कन्नपा ने 74 ग्रंथ लिखे हैं जो सर्वाधिक हैं। आपसे पूछ ले कि सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक साहित्य सर्जना करने वाले कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नपा। 74 ग्रंथों के रचयिता हैं जो सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक हैं। ये अलग बात है कि वो प्राप्त नहीं होते हैं तो उनका नामकरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में और कन्नपा के गुरु पूछें तो कन्नपा के गुरु हैं जलंधरपा। और एक नाम है डोम्बीपा। डोम्बीपा के गुरु हैं विरूपा। गुरु पूछे तो डोम्बीपा के गुरु हैं विरूपा, और डोम्बीपा इनकी 21 रचनाएं, उल्लेख मिलता है कि इन्होंने 21 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन 21 रचनाओं में से 3 रचनाओं के नाम हमें जो प्राप्त होते हैं वो रचनाएं हैं इनकी डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका। एक रचना है इनकी योग चर्या, और सर्वाधिक पूछी गई रचना है अक्षरा द्विकोपदेश। ये रचना इनकी सबसे ज्यादा पूछी गई है, क्योंकि डोम्बी गीतिका तो डोम्बीपा के नाम से निकल रही है। हाँ, योगचर्या नाम पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी रचना पूछी गई है अक्षरा द्विकोपदेश। तो ये चीजें सिद्ध साहित्य के संदर्भ में हमको याद रखनी है। इस प्रक्रिया में एक नाम मिलता है कुक्कुरिपा का, और कुक्कुरिपा के गुरु है, इनका उल्लेख मिलता है चरपटिया। चरपटिया इनके गुरु थे। कुक्कुरिपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं कि 21 ग्रंथ लिखे हैं। नहीं, 16 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, 21 तो ऊपर आ गया है। इन्होंने 16 ग्रंथ लिखा है, ध्यान रखना। 21 ग्रंथ माने गए डोम्बीपा के, 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है सरेपा के, सर्वाधिक ग्रंथों का नाम मिलेगा, 74 ग्रंथों का रचयिता माने गए हैं कन्नपा। तो उसको वैसे याद रखना है। कुक्कुरिपा इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है, और यों तो इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती कि किसका नाम लें, बस उल्लेख मात्र मिलता है। तो कुक्कुरिपा के गुरु चरपटिया हैं और इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा सिद्ध साहित्य से हमें कोई और डाटा प्राप्त नहीं होता। तो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सिद्ध साहित्य की स्रोत सामग्री, सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है, और कौन कौन से सिद्धों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात और भी आपको याद है कि भाषा में अपभ्रंश का रूप पूछे तो आप कह देंगे कि अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है इनकी भाषा पर,
और मगही को भी आपको ध्यान रखना है। सिद्धों की भाषा जो बिहारी की एक बोली है वो प्राचीन मगही का रूप मानी जाती है। बोली से जोड़ करके देखें तो आप मगही कर देना, ने अभ्रंश का प्रभाव पूछे तो अर्धमागधी अभ्रंश चल जाएगा। वैसे तो देखो इसमें एक बड़ी भारी मिस्टेक है। जो अर्धमागधी अभ्रंश है उससे निकलती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, क्योंकि अर्धमागधी अभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में हम पढ़ते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और एक है मागधी अभ्रंश, और मागधी अभ्रंश से निकली है उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया। और इनका संबंध उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया से ही है। तो ये गलत लिखा मिलता है कि अर्धमागधी अभ्रंश, क्योंकि इसका उत्तर होना चाहिए मागधी अभ्रंश। लेकिन कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें इसको अर्धमागधी को सही मान लिया गया। तो ज्यादा तार्किक उलझन के क्षेत्र में हम ना पड़े, हम भी उत्तर कर देंगे अर्धमागधी अभ्रंश। लेकिन यदि विकल्प में नहीं है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा फिर मागधी अभ्रंश। लेकिन तवज्जो में चूंकि पहले मान लिया गया है, नेट की परीक्षा में भी इसको पूछ लिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि उस समय मागधी अभ्रंश का विकल्प उसमें नहीं था, अर्धमागधी अभ्रंश मान लिया गया है। आता है तो इसे हम कर देंगे, नहीं तो मागधी अभ्रंश का प्रभाव तो है ही। और बोली से पूछे तो बोली प्राचीन मगही। ये सिद्धों की भाषा को जो संध्या भाषा का नाम दिया है सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम है मुनिदत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुनिदत्त ने सबसे पहले सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया है। मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि इसी संध्या भाषा से बाद में उत्तर भारत में उलट भाषियां संतों ने निर्मित की। ये चीज भी हमें याद रखनी है। तो इस प्रकार ये सिद्ध साहित्य की रूपरेखा है। सिद्धों ने कौन कौन सी पंक्तियां लिखी हैं ये भी ध्यान रखो। एक लुईपा के संदर्भ में मैं आपसे और कहूंगा कि लुईपा की एक पंक्ति मिलती है इस प्रकार से, का तरुवर पंच बिड़ाल। अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऐसी कोई लाइन मिलती है कि का तरुवर पंच बिड़ाल, तो आप इसका उत्तर कर दे देंगे कि ये पंक्ति लुईपा ने लिखी है। और कुकुरिपा के नाम से एक पंक्ति एक बार नेट स्लेट में आई हुई है, ससुरी नींद का आप ध्यान रखना। ससुरी नींद शब्द का प्रयोग जिस पंक्ति में होगा उस पंक्ति को कुकुरिपा ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है दोबारा भी कभी। वैसे तो हम ये भी प्रयास करेंगे यहां से आगे कि आपको पर डे 2-3 पेज का पीडीएफ सेंड करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको एक साथ कलेक्शन करके आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि आप दो ही प्रकार से पढ़ेंगे, या तो इस वीडियो के माध्यम से या जो निश्चित आपको हम पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे क्लास नोट्स की, उसके माध्यम से आपको अध्ययन करना है। तो ये हुआ एक सिद्ध साहित्य का पहलू। अब इस सिद्ध साहित्य का विवेचन में एक चीज जो हमको देखनी है, देखिए सिद्ध नाथ और संत साहित्य, इनकी हम आपस में तुलना करते हैं क्योंकि तुलना करने से काफी विशेषताएं क्लियर हो जाती है। जैसे सिद्ध साहित्य के इन तीनों संदर्भों को एक साथ हम रखते हैं तो देखिए किस प्रकार के पहलू आपके सामने आते हैं। ये है सिद्ध, ये नाथ और ये संत। शास्त्रवाद का विरोध व लोकवाद की प्रतिष्ठापना में आपको अभी पहले बता चुका हूं
कि सिद्ध साहित्य शास्त्रीय चिंतन के ज्ञान का विरोध करते हैं और लोक अनुभूति पर वो बल देते हैं, तो सिद्ध साहित्य में शास्त्रवाद का विरोध हुआ है और लोकवाद की प्रतिष्ठापना हुई है, जिसके संदर्भ में सरेपा की बहुत चर्चित पंक्ति अभी आपने लिखी, पांडी सल सत बखानई देही बुद्ध बसंत न जाने। अब यदि नाथों के संदर्भ में बात करें तो शास्त्रवाद का विरोध यहां भी मिलता है और लोकवाद की प्रतिष्ठापना उसी प्रकार से मिलती है। तो आप इस कॉमन समानता को याद रखेंगे कि चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो नाथ हो या वो संत हो, ये विशेषता तीनों में एक ही मिलेगी, शास्त्रवाद का विरोध और लोक अनुभूति के ज्ञान पर इन्होंने बल दिया। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्होंने ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को अस्वीकार किया है और ज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको इन्होंने स्वीकार किया है। ये पहली समानता है। इस प्रकार की समानता के बिंदु को आप याद रखेंगे तो आपको इन तीनों की प्रवृत्तियों का बोध अलग अलग हो जाएगा। इस संदर्भ में आप दूसरा बिंदु देखिए, जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा की गई है। कहा? सिद्ध साहित्य में। तो ये सिद्ध साहित्य में इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम सिद्धों ने ये किया कि इन्होंने जो साधना करते थे उस साधना में कोई किसी भी जाति वर्ग वर्ण का हो सकता है, समानता के आधार पर इन्होंने उनका चयन किया। हाँ, सिद्धों ने एक बहुत ज्यादा समाज को जो विकृति पहुंचाई वो थी तंत्र मंत्र की। ये इतने तंत्र मंत्र करते थे, इतने चमत्कार करते थे कि जनता भयभीत हो गई। आप देखिए कि आज भी जो जादू टोने चलते हैं, हाथों में ये गंडा तावीज बांधते हैं, आज भी चौराहे पर नींबू नारियल रखे मिल जाते हैं, लोग उनसे डरते हैं। आज 21वीं सदी का वैज्ञानिक भारत भी इन बातों से भयाक्रांत दिख जाता है कई बार। तो आप सोचिए कि उस जमाने में सिद्धों का कितना आतंक हो गया होगा। तो एक प्रकार से तंत्र मंत्र की विकृति इन्होंने बहुत ज्यादा फैला दी थी समाज को। ये इनका बहुत नकारात्मक योगदान रहा और इसी को सुधारने के लिए सिद्धों की तांत्रिक साधना का विरोध करने के लिए ही नाथ आए। नाथ कोई बाहर से नहीं आए बल्कि सिद्धों का ही परिष्कृत रूप था जो सिद्धि की विचारधारा से सहमत नहीं थे। गोरखनाथ का अलख निरंजन का नारा दे करके उन्होंने जो तंत्र मंत्र के वर्चस्व को समाप्त कर दिया, ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब अपने समय की भयभीत जनता को भयमुक्त करना गोरखनाथ का बड़ा योगदान रहा। तो सिद्ध साहित्य ने दिया भी बहुत कुछ है और नकारात्मक योगदान भी इनका कुछ कम नहीं है। परंतु यहां तो हम सामाजिक समानता के आदर्श की बात करें तो सिद्ध साहित्य ने उस आदर्श को अपनाया है। उसी प्रकार यदि हम नाथ साहित्य पे आते हैं तो नाथों ने तुलनात्मक रूप से कुछ तीव्र ही विरोध किया। जाति पाति और ये आडंबर का जो ये भेदभाव है इसको और तीव्र विरोध किया। मतलब जिस विचारधारा को सिद्धों ने शुरू किया उसको और ज्यादा तीव्रता प्रदान नाथ साहित्य में मिलती है। और बिल्कुल वही बात जाति पाति और वर्ग वर्ण भेद की तीव्र निंदा हमको संत साहित्य में मिलती है। संत साहित्य का जो प्रवर्तक ही है नामदेव, साफ कहते हैं कि कहा करो जाति कहा करो पाति, राम जी को नाम जपो दिन राती। रामानंद कबीर के जो गुरु रहे हैं उन्होंने साफ लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब इन पंक्तियों को भी कुछ लोग कबीर के साथ एडजस्ट कर देते हैं। हम कबीर भी इसका उत्तर मान लेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब रामानंद विकल्प में नहीं होगा, क्योंकि कबीर के साहित्य में कहीं भी ये पंक्ति लिखी नहीं मिलती है। ये पंक्ति रामानंद की है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, बाद में कबीर के साथ इसे एडजस्ट कर दिया गया है। तो कबीर दास इसका उत्तर तब माना जाएगा जब रामानंद नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जाति पाति का विरोध करते हुए सामाजिक समानता का आदर्श तो हमको सिद्ध साहित्य में ही मिल जाता है, लेकिन उसको और तीव्र और उसको प्रखर बनाने का काम बाद में नाथ साहित्य ने और संत साहित्य ने किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आप देखेंगे, नारी साधना मार्ग का हिस्सा है। सिद्ध साहित्य क्या कहते हैं कि नारी के बिना साधना अधूरी है, इसलिए ये स्त्री को अपने साथ रखते थे। बस अंतर इस बात का है कि मैरिड लाइफ में इनका विश्वास नहीं था। और ये बात सही है, इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं
कि यदि नारी बिना मैरिड लाइफ के ही रहे तो ठीक भी है, उससे बहुत सारी विडंबनाओं से बचा जा सकता है, जिम्मेदारी नहीं मिलेगी फिर कुछ भी। और ये सिद्ध साहित्य जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है क्या? लेकिन इनको पता है कि साधना के मार्ग में स्त्री का बड़ा योगदान रहा है। तो नारी साधना के मार्ग का हिस्सा है, आप लोग ध्यान रखो। देखो, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बता देता हूं आगे। साधना के मार्ग में नारी का विरोध किया गया है सिद्ध साहित्य के बाद। जब नाथ साहित्य आता है तो नाथ साहित्य में गोरखनाथ इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये जो व्यभिचार फैल रहा है, सिद्धों की साधना पद्धति से समाज में बड़ा व्यभिचार फैला। और यदि आपको इसका पुष्टिकरण चाहिए तो मैं कहूंगा कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं। और पहले आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में एक उपन्यास लगता था ढोलन कुंज कली, वो आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको पता अच्छे से चल जाएगा कि सिद्धों की साधना का मतलब क्या है और ये साधना करते किस प्रकार से थे। आपको भी सड़ांध महसूस होने लग जाएगी। पर ऐसी साधना पद्धति तो ना हो जो बढ़िया। तो खैर, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई सब देखो, एक बात सही है कि जो अबला है उसको लोग सब समस्याओं का कारण मान लेते हैं। बोले तमाम समस्याओं की जड़ क्या है? स्त्री है। इसलिए स्त्री को जीवन से ही आप बहिष्कृत कर दो। हालांकि देखी जाए तो ये स्त्री के लिए भी पुरुष उतना ही सच है जितना पुरुष के लिए स्त्री है। लेकिन ऐसे ही वर्ग बन रहे हैं, बातचीत चले आ रही है, पुरुष डोमिनेट नेचर का शुरू से ही रहा है। तो साधना के मार्ग में नारी का विरोध किया गया है, इसलिए नाथ साहित्य अखंड ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य की बात करो और योगाभ्यास करो और एक काया साधना, पंचमकार साधना, इसको त्यागो और नारी से भी दूर रहो और गृहस्थ जीवन से भी दूर रहो। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिद्धों ने तो ये कहा कि नारी तो आ जाओ, आगमन कर जाओ जीवन में, लेकिन गृहस्थ जीवन का आगमन नहीं करना है। लेकिन यहां तो नारी का भी और गृहस्थ जीवन का भी नाथ साहित्य में दोनों का विरोध किया गया है। अब बात करते हैं हम संत साहित्य। तो नाथ पंथ के प्रभाव से नारी का साधना के मार्ग में बाधक होना माना गया है। अगले पेज पे लिखा हुआ मिलेगा, तो बाधक माना गया है। तो अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। जो संत साहित्य है वो साधना के मार्ग में नारी का विरोध करता है। कई जगह तो कबीर दास ने ऐसी भी पंक्तियां लिखी हैं कि यदि मैं आपको सुना दूं तो स्त्री को तो सहज गुस्सा भी आ सकता है, मुझ पर भी, कबीर पर भी। कबीर दास पर इसलिए कि लिखा क्यों और मुझ पे इसलिए कि सुना क्यों रहे हो। पर कबीर दास ने लिखा है तो मैं तो सुनाऊंगा भी। कबीर दास ने लिखा है कि नारी कुंड नरक का, कि नारी नरक का कुंड है। ये देखिए आप। और नारी की झाया परत अंधो होत भुजंग, छाया मात्र से नारी की झाई परत अंधो होत भुजंग, कबीरा तिन की कागति जो नित नारी के संग। अब भाई नारी की छाया मात्र के पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। हालांकि मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा कि मेरे घर में एक बार सांप आ गया था और मैंने अपनी नारी को सांप के आगे कर दिया। ये सांप अंधा लेकिन नहीं हुआ था और आक्रामक ही हो उठा था वो तो। पर चला आ रहा है, कबीरदास ने कह दिया, तो उस मनुष्य मात्र की क्या गति होगी जो हमेशा ही नारी के संग रहता है। तो ये चीज साबित क्या करती है? ये चीज साबित करती है कि संत साहित्य स्त्री का विरोध करता है। अब फाइनली मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि संत साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें एक पंक्ति आ जाए कि संत साहित्य स्त्री विरोधी साहित्य है, तो अब जैसे मैं विवेचित कर रहा हूं उससे तो यही लग रहा होगा कि संत साहित्य नारी के विरोधी है। अब मैं आपको बता दूं कि संत साहित्य स्त्री का विरोधी नहीं है। कोई भी संत स्त्री का विरोध नहीं करता है। ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात को लेकर के हो गई कि जहां संतों ने नारी को माया का प्रतीक मान लिया, और माया चूंकि स्त्रीलिंग है, तो जहां संतों ने नारी को माया का रूपक मान लिया तो माया तो मां ठगनी हम जानी, कबीरदास कहते ही हैं। तो उस संदर्भ में साधना के मार्ग में जो बाधा है उस नारी की इन्होंने आलोचना की है, और वो आलोचना इन्होंने नाथों के प्रभाव से की है। अंततः संत साहित्य को हम नारी विरोधी साहित्य नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं कबीर साधना के मार्ग पर स्त्री का रूप धारण कर लेता है। कबीर दास की विरणी आत्मा एक स्त्री है जो अपने पति परमात्मा पुरुष को बुलाती है, बालम आव हमार गहरे तुम बिन दुखिया धेरे।
एक मेव वह सेज न सोवे, तब लग कैसो नेहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको ये संदेह रे। अरे मेरी प्रियतम, जब तक तुम मेरे पास आकर एक मेव होकर मेरे साथ शयन नहीं करते हो, तब तक मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी हूं। लोग तो सब कह रहे हैं कि तुम राम की बहुरिया हो। तो इस प्रकार संत साहित्य स्त्री विरोधी साहित्य नहीं है, स्त्री का सम्मान करता है। नानक देव तो घर घर जाकर उपदेश दिया करते थे। सबसे ज्यादा स्त्री सम्मान और समर्थन की बात नानक देव ने की है। ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी 2007 के आरएस परीक्षा में आया था कि सर्वाधिक नारी सम्मान की बात नानक देव करते हैं, क्योंकि नानक देव ने तो नारी को माया के रूप में बाधक भी नहीं माना है। तो आप ये ध्यान रखें, लेकिन जिस संत विचारधारा ने यदि नारी का विरोध माया के रूपक में कर भी दिया, तो वह किसके प्रभाव से किया? सिद्धों के प्रभाव से, या नाथों के प्रभाव से, या जैनों के प्रभाव से, या सिद्ध और नाथों दोनों के प्रभाव से? तो ऐसा मत सोचना कि दोनों कर दो, सिद्ध और नाथों के प्रभाव से। केवल उत्तर आएगा नाथ प्रभाव, क्योंकि सिद्ध नारी के विरोधी नहीं है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं ना, कि लंबा सा विकल्प आ गया, सिद्ध और नाथ दोनों, हाथ चलने दो इसको, समन्वय की भावना अच्छी है, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्टों को ठीक से समझें आप कि संत साहित्य क्यों तो नारी का विरोध करता है, कहां नारी का समर्थन करता है, और अंततः उसको हम विरोधी कहेंगे कि उसका समर्थन करने वाला कहेंगे, और विरोधी कहेंगे तो प्रभाव उन्हें कहां से मिल रहा है। ये समग्र अवधारणाओं का बोध होना हमें बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में देखिए, हम और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां फिर हम लिख देते हैं कि यहां हम सिद्ध का अध्ययन कर रहे हैं, यहां हम नाथ का अध्ययन कर रहे हैं, इस कॉलम में हम संत का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिद्ध साहित्य में महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया गया है। मैंने कहा ना कि महामुद्रा, और महामुद्रा शब्द भी याद रखना कि साधना के मार्ग में जो नारी संसर्ग होता है उसको महामुद्रा के रूप में कहते हैं। और ये बहुत अच्छी शब्दावली है, इनका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हो। किसी को कोई साहित्यिक गाली बकनी है तो आप कह सकते हो, अरे महामुद्रा क्या हाल है, तो वो समझेगा भी नहीं कोई दूसरा, आप उसको पर आनंद भी ले जाओगे। तो महामुद्रा, तो आप जान गए एक महामुद्रा क्या है। तो महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया गया है। स्त्री के लिए संबोधन भैरवी, योगिनी, डाकिनी, ये सब दिए गए हैं। हालांकि आज आप किसी स्त्री को कह दोगे रे भैरवी, डाकिनी, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन देखो, ये बहुत पहुंची हुई महिलाएं होती थी। जो 84 सिद्ध पढ़ते हैं ना, उसमें सब पुरुष ही पुरुष नहीं है, उसमें सिद्धनियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, और इसलिए तो उनको भैरवी वगैरह का, ये योगिनी वगैरह का नाम दिया गया है। तो ध्यान रहे कि स्त्री को किस नाम से संबोधित किया गया है, भैरवी, योगिनी वगैरह के नाम से। नाथ साहित्य में नारी सौंदर्य के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे भाई, एक बात बताओ, जीवन में यदि स्त्री का समावेश नहीं है तो जीवन सरस रहेगा कि नीरस हो जाएगा? और स्त्री ही नहीं होगी तो पहली बात तो ये कि ये जो सभ्यता का जो विकास और जन्म हुआ है, इसी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। तो जीवन में समभाव दृष्टिकोण जरूरी है। नाथों के यहां श्रृंगार का चित्रण, नारी का चित्रण, आभूषण का चित्रण, प्रकृति का चित्रण कुछ नहीं है। इसलिए नाथ साहित्य में सब कुछ होते हुए भी यह साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। पर सिद्ध साहित्य के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्ध साहित्य में नारी है। तो सिद्ध साहित्य सरस है और नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। उसका मैंने आगे उल्लेख भी किया है। देखो, नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। जब हम संत साहित्य के बारे में कोई पूछता है कि संत साहित्य शुष्क है कि नीरस है, तो संत साहित्य को शुष्क नहीं कहोगे, नीरस नहीं कहोगे, आप कहोगे सरस है। अब देखो, एक तरफ तो हम ये पढ़ते हैं कि संत साहित्य ने सबसे ज्यादा प्रभाव नाथों से लिया, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि नाथों से प्रभाव तो लिया है, कई स्तरों पर लिया है, लेकिन नाथों को हूबहू नकल नहीं किया है। यही कारण है कि सिद्ध साहित्य में नारी का विरोध, नाथ साहित्य में नारी का विरोध मिलेगा, लेकिन संत साहित्य में नारी का विरोध नहीं है। इसलिए संत साहित्य जो सरस है। आप बहुत सारे भावनात्मक रहस्यवाद के छंद कबीरदास के साहित्य में पढ़ सकते हो। इस संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि संत साहित्य स्त्री विरोधी नहीं है, यह हमारा निष्कर्ष निकला है।
और जो विरोध मिलता है वो नारी को माया के रूपक में मानकर कहीं लिखा गया है तो वो नाथों के प्रभाव से आया है। जब इन पे नाथ संस्कार प्रभावी होते हैं तब ये स्त्री के विरोध की बात कर देते हैं। कबीर भावना के स्तर पर तो स्वयं ही नारी का रूप धारण कर लेता है, इसलिए कबीरदास को पता है कि बिना नारी बने साधना के मार्ग में ईश्वर को पूर्ण समर्पण आप कर ही नहीं सकते हो। देखो, पूर्ण समर्पण एक ऐसा भाव है जो यदि हम ईमानदारी से कहें कि स्त्री और पुरुष हमारे सामने दो हैं और पूर्ण समर्पण किसका सत्य होगा तो पुरुष का नहीं, वह स्त्री का सत्य होगा। आप हो सकता है मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन साहित्य में जो बात चली आ रही है उससे तो आपको सहमत होना ही है। पूर्ण समर्पण की भावना आपको स्त्री में देखने को मिलेगी। इसलिए संत भी इस बात को जानता है कि आराधना के मार्ग में यदि अपना सर्वस्व समर्पित करना है तो स्त्री तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर की जीवात्मा वृहणी स्त्री का पाठ खेलती, अभिनय खेलती है। और आगे हम इस संदर्भ को देखें, सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी है। आप इधर देखिएगा, सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी है। निरीश्वरवादी का मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अब सिद्ध लोगों ने क्या किया कि ना तो इन्होंने ईश्वर में विश्वास किया, ना वेदों में इनकी कोई आस्था है। वैदिक देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इनको तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो क्षेत्रीय देवता होते हैं, जो क्षेत्रीय लोक देवी और लोक देवता होते हैं, उनमें इनकी आस्था जरूर थी और होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र करेंगे तो किसी को तो आधार बनाकर करेंगे ना। अब जैसे लोक देवता का मतलब आप समझिए भैरू बाबा से लीजिए। भैरू बाबा जो मध्यकालीन भारत में बड़े स्थापित हुए, विदेशी आक्रमणकारी आकर के जो मूर्तियां तोड़ दिया करते थे हमारे, फिर हमने बड़ी चट्टान के गेरुआ पोत दिया, बना दिया भैरू बाबा, लो इसको तोड़ो। तो कहीं न कहीं मुस्लिम आक्रमणकारियों के संदर्भ में भैरू बाबा की अस्तित्ववादी परिकल्पना आई थी। तो अब आप ये देखिए कि भैरू बाबा, अब किसी को दारू पीनी है या किसी को नॉनवेज खाना है तो जाओ भैरू बाबा के भोग लगाओ, दारू छड़ाओ और अपने बकरावर का प्रसाद लो, खाओ पियो, और देवता का भोग लगाने की बात हो गई। तो क्षेत्रीय जो लोक देवता हैं उनका इन्होंने जरूर समर्थन किया है, लेकिन बात क्षेत्रीय की वैदिक की नहीं है। जब सवाल सीधे सीधे ये आएगा कि सिद्ध साहित्य ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं मानता है, ये निरीश्वरवादी है। लेकिन जब नाथ साहित्य की हम बात करते हैं तो नाथ साहित्य तो ईश्वरवादी है। गोरखनाथ ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा को लेकर के आया। हालांकि ईश्वर के भी दो स्वरूप होते हैं, निर्गुण और सगुण, और इनका जो ईश्वर है वो है निर्गुण। गोरखनाथ का ईश्वर है वो अलख निरंजन है, आप उसको देख नहीं पाओगे। तो ईश्वर तो माना, चाहे वो निर्गुण ही माना, लेकिन ये तो ना निर्गुण मानते हैं ना सगुण मानते हैं। बस तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखाओ और अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लो। और संत साहित्य की बात करें तो संत साहित्य भी ईश्वरवादी है। जैसे कि नाथ साहित्य ईश्वरवादी है, वैसे ही संत साहित्य ईश्वरवादी है। बस अंतर इस बात का है कि दोनों का अंतर इस बात को लेकर के नहीं है, दोनों निर्गुण मानते हैं। अंतर इस बात का है सिद्धों से, सिद्ध तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। इन दोनों ने ईश्वर को माना है, तो इन दोनों का ईश्वर कैसा है? निर्गुण है। नेक्स्ट हम बात करें, और फिर जैसे वही बात है, यहाँ सिद्ध है, हम सिद्धों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम नाथों के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ हम संतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो अभी मैंने कहा, आपको लिखा था निरीश्वरवादी। सिद्ध साहित्य कैसा है? निरीश्वरवादी है। और नाथ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्थावान है, मतलब इन्होंने ईश्वरवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है। और संतों ने भी निर्गुण निराकार ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार किया है। इस बिंदु को अगला आगे बढ़ा के आप देखेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव। देखो, गुरु के प्रति श्रद्धा हमारे साहित्य की शुरुआत से लेकर आज तक ये भाव चला आ रहा है। आप देखेंगे कि सरेपा किसी से समर्पा, समर्पा किसी से लुईपा। तो गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव हमें यहां मिल जाता है सिद्ध साहित्य में। यह अलग बात है कि जब नाथ साहित्य आता है तो यहां गुरु बिन मुक्ति न होए। नाथों ने गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा के भाव को व्यक्त किया, और यही की यही बात, सतगुरु की बात जो है, ये हमको संत साहित्य में भी तीव्रता के साथ ही मिलता है। और विशेषकर कबीरदास तो साफ कहते हैं कि गुरु नहीं, हमको सतगुरु चाहिए, क्योंकि गुरु तो कई प्रकार के होते हैं।
तो गुरु भी ऐसा होता है कि जाकर गुरु आंधला चेलो खरो निरंतर अंधा अंधो ठेली और दो पड़ंत। तो ऐसे वाले गुरु की भी समाज में बड़ी भरमार है। दिक्कत ये भी है, आज जो बड़े स्तर पर छात्र अपनी सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि आज हर घर घर में गुरु है। गुरु ने कभी गुरुत्व को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो गुरु बन चुका है। इसलिए थोड़े नक्काल गुरु से भी सावधान रहने की जरूरत है। एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को बहुत जरूरी है, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को जरूरत है, लेकिन अपने विषय के प्रति कोई अन्याय ना हो, इसलिए ठीक से चीजों को सोच समझ करके चलना चाहिए। तो सतगुरु की महिमा तो यहाँ भी बहुत तीव्र है और यहाँ भी तीव्र है। यहाँ महिमा की शुरुआत तो हम देख सकते हैं, पर जो तीव्रता नाथ और संत साहित्य में देखने को मिलती है उतनी तीव्रता सिद्ध साहित्य में नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। तंत्र मंत्र से चमत्कार कर देना, आज बंगाल का जादू का नाम आपने अच्छे सुना होगा। बंगाल का जादू ये सब सिद्धों की देन है। तो ये जो तंत्र मंत्र का चमत्कार वर्चस्व, जो आज भी जो झोला छाप संस्कृति दिखती है, वो झोला छाप संस्कृति का प्रभाव सिद्धों का ही प्रभाव है। तो तंत्र मंत्र जनित चमत्कार करने पर इनका बड़ा बल रहता था। चमत्कार तो नाथ भी करते थे, लेकिन इनका चमत्कार योग जनित था। इनका जो चमत्कार है वो तांत्रिक तंत्र मंत्र जनित था। इनका जो चमत्कार है वो योग जनित है। नाथों का चमत्कार योग जनित है। चमत्कार तो दोनों ही करते हैं, लेकिन ये तंत्र मंत्रों से। और नाथों ने तंत्र मंत्र का विरोध किया, तांत्रिक साधना का एकदम विरोध किया, और योग की बात विशेष तरीके से की। योग जनित चमत्कार पर इनका बल था। और संतों की बात करें तो तंत्र मंत्र का विरोध, और इन्होंने भी योग साधना पर बल दिया। और संतों की साधना पद्धति, एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन में आया था किस प्रकार की, संतो सहज समाधि भली। तो संत तो सहज साधना की बात करते हैं। ध्यान रखना, सहज ज्ञान अलग चीज है। सहज ज्ञान साधना का संबंध सिद्ध सरेपा से है, और सहज समाधि की बात कर रहा हूं, इसका संबंध संतों की साधना पद्धति से है। संतों की साधना पद्धति सहज समाधि की बात करती है। देखिए सिद्ध साहित्य में, अब सिद्ध साहित्य की जो साधना पद्धति है उसको हम कहेंगे कि काया साधना है, पंचमकार साधना है, गुह्य साधना है, वामाचार साधना है। महासुखवाद पर हम कह सकते हैं कि महासुखवाद है। और नाथों ने योग साधना पर बल दिया और काया साधना का विरोध किया। ऐसे प्रश्न छटनी करवाते हैं कि नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, और उसमें दे दिया कि काया साधना, तो वो गलत है। और संतों ने, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, संतों ने सहज साधना पर बल दिया है। तो एक प्रकार से जो ये तंत्र मंत्र वाला वर्चस्व है, ये असल में बौद्ध धर्म की शाखा से आया है। और यही कारण है कि इस बार जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, जिसमें क्वेश्चन पूछा था राम कुमार वर्मा के इतिहास से, कि जो बौद्ध धर्म की कालांतर में बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, उन्होंने जो विकृतियां पैदा कर दी थी, उन्हीं कालांतर में पैदा की गई विकृतियों की देन ये सिद्ध हैं। ये क्वेश्चन आया था, कथन किसका है, उसका उत्तर राम कुमार वर्मा। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस बात का प्रारंभ में हवाला दिया गया है। तो यहां पर सहज साधना की बात की है संतों ने। संतों सहज समाधि भली, कबीरदास कहते हैं। यहां मैंने आपको शुरुआत में ही इंगित किया था कि सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक जीवन दृष्टियों का समन्वय किया गया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राग में विराग की अवधारणा इस साहित्य का सत्य है। और यहां पर हम कहेंगे तो यहां निवृत्ति मूलकता है, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन और संसार के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं है। तो नाथ साहित्य निवृत्ति मूलकता पर विशेष बल देता है, जबकि संत साहित्य को हम कहेंगे कि ये प्रवृत्ति मूलक साहित्य है। संत साहित्य को हम निवृत्ति मूलक साहित्य नहीं कह सकते। निवृत्ति संसार से कटाव है और प्रवृत्ति संसार से जुड़ाव है। और पूरे संत साफ कहते हैं, घर में जोग भोग घरी में, घर तज बननी जावे। घर में अलग सब कुछ मुक्ति घर में है, बस गुरु की आवश्यकता है। संत एक ही बात कहते हैं कि घर में रहो, घर से ऊपर रहो। जैसे कमल सरोवर में रहता है लेकिन उसकी पत्तियां कभी जल को छूती भी नहीं है, तो संसार में रहो लेकिन सांसारिकता से ऊपर उठकर रहो, ये बात संत साहित्य कहता है।
अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव और प्राचीन मगही के निकट की भाषा, इसको ध्यान रखना। अपभ्रंश का प्रभाव पूछेगा, हम अर्धमागधी अपभ्रंश कर देंगे। और यदि बोली की बात करेगा तो प्राचीन मगही के निकट भाषा है सिद्धों की, और नाथों की भाषा मिलती है सदुकड़ी भाषा, और इस सदुकड़ी में राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का प्रभाव मिलता है। देखो भाई, जो नाथों का प्रचार प्रसार है वो राजपूताना और पंजाब में मुख्य तौर से हुआ, तो पंजाबी और राजस्थानी तो आएगी, खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। सदुकड़ी भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। और यही सदुकड़ी भाषा ये मिलती है हमको संत साहित्य की। बस अंतर इस बात को लेकर के है कि यहाँ ब्रजभाषा और पूर्वीपना का प्रभाव भी मिलता है। कबीरदास की भाषा में आपको ये ब्रजभाषा के साथ पूर्वीपना का प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सदुकड़ी भाषा जो संतों की रही है, इसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा के साथ साथ पूर्वीपना का प्रभाव भी मिलता है, जिसमें अरबी फारसी का पुट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस समय तक इस्लाम का भारतीय आगमन अच्छे से हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि जो सिद्ध साहित्य है वो रागात्मक श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये नारी का विरोध नहीं करता है। और लेकिन इस साहित्य को, नाथ साहित्य को हम शुष्क और नीरस साहित्य कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्त्री और गृहस्थ जीवन सभी का विरोध है। लेकिन संत साहित्य को हम रागात्मक साहित्य की श्रेणी में रखेंगे। संत साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया था। सिद्ध साहित्य के बारे में अभी हमने इंगित किया था कि इसका जो संबंध है ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल, बिहार क्षेत्रों से। जबकि नाथों का संबंध राजपूताना और पंजाब से मुख्य तौर से प्रचार प्रसार हुआ। और संत साहित्य तो समस्त उत्तरी भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र में पल्लवित हुआ, और मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश इसकी मुख्य जन्मभूमि रही है संत साहित्य के पल्लवित होने की। राजस्थान और गुजरात कोई इससे उपेक्षित नहीं रहा। 8वीं सदी से 13वीं सदी का समय जो है ये सिद्ध साहित्य का माना गया है। 10वीं सदी से 13वीं सदी का जो समय है ये नाथ साहित्य का माना गया है। और 10वीं सदी से 14वीं सदी जो पूरा आदिकाल है, आप देखेंगे प्रारंभ की बात है, फिर बाद में विस्तृत तो बाद तक होता है। तो 10वीं सदी से इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 14वीं सदी ना करके इसको हम कहेंगे 16वीं सदी तक का इसका वर्चस्व रहा भक्ति काल। संत 10वीं सदी से ही शुरू आप मान सकते हो। इसको ज्यादा अच्छा कहना रहेगा कि भक्ति काल के दौरान संत साहित्य सबसे ज्यादा विकसित हुआ, क्योंकि जब हम सिद्धों को पढ़ रहे हैं और जब हम नाथों को पढ़ रहे हैं तो इनको तो हम आदिकाल के तहत ही पढ़ते हैं, और जब हम संतों को पढ़ते हैं तो संतों को तो हम भक्ति काल से पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि 10वीं सदी से 14वीं सदी का जो समय है वो आदिकाल का है, और 15वीं सदी से लेकर के जो 17वीं सदी का मुख्य समय रहा है, तो इसको हम यहाँ 10 नहीं मान करके कहेंगे कि भक्ति काल की जो रूपरेखा है उसमें संत साहित्य का सबसे पहले प्रचार प्रसार हुआ। तो आज की क्लास के लिए इतनी बातें हमें करनी है, और शेष बातें हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।